रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। वक्त बहुत बड़ी मरहम है, दुख जितना भी ज्यादा हो एक ना एक दिन सब्र आ ही जाता है। निदा, तू आ गई। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। आप जानती हैं कि अमन कहाँ है? हाँ, मेरे घर है। आपके घर में? जहांजीब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। और ये सब क्या है? ये सब कुछ मेरे लिए है? आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? मैडम, आपको लगता है कि मैं आपका बर्थडे भूल जाऊंगा? आपसे रेलेवेंट हर चीज मुझे याद है। और पता है, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे सरप्राइज दूंगा। एंड दिस इज फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। अरे शुक्रिया तो गैरों का किया जाता है, अब मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। हाँ, और इससे पहले कि ये केक पिघल जाए, हम ये केक काटें। Here you go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eamon. Happy birthday to you. चोर चोर चोर, खाना खुर्रम, चोर जल्दी आओ। ये तो रोमैसा की आवाज है। इससे रात को कौन सी आफत नजर आ गई जो इतना शोर मचा रही है? ये उठो, देखते क्या है। खुर्रम चोर। क्या अरे इतनी रात को क्या वेवेला मचाया हुआ है? खाला चोर। क्या? हाँ, मैं ना अपने कमरे से निकल के किचन में जा रही थी तो मैंने सहन में देखा था उसे। फिर मैं जब बाहर आई तो मैंने उसे यहाँ से फैलांगते में देखा। अरे पहले शोर मचाकर हमें क्यों नहीं जगाया? खाला, उसको देख के तो ना मेरा सांस ही घुट गया था। आपको पता तो है चोरों की कितनी दहशत होती है। मेरे तो हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन अगर चोर यहाँ पर आया था तो वो चोरी करके क्या गया है? क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। तुम सब अपने अपने कमरों में जाके चेक करो, देखो अपने कोई चीज गई तो नहीं है। हाय, मेरा जेवर, कम वक्त मेरा जेवर तो नहीं ले गया? देखो जाकर। तुमने खुद देखा था? जी जी, मैंने देखा था, वो यहीं से दीवार पे लांग के चला गया। यहाँ से दीवार पर? हाय खुर्रम के अब्बा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वो हमारा सारा जेवर और सब कुछ जमा पूंजी ले गया। हाय मर गए, अब क्या करेंगे? ये तो वाकई बहुत बुरा किया उसने। खुर्रम मेरे साथ चलो, गली में देखते हैं कोई सुराग मिल जाए। अम्मा, 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 मैं भाभी, मैं पानी लेके आती हूँ। इनको पकड़ो। भाभी जल्दी पानी लाए। मैं लेके आती हूँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा आगे खोले अम्मा। सनम, तुम? ओह, आई एम सॉरी। मैंने तो तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। नॉक कर आना चाहिए था ना मुझे। ऐसी बात नहीं है सनम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझसे चाहते क्या हो ज़ेब? मैं तुम दोनों की ये परफेक्ट खुशहाल जिंदगी देखती रहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। तुमने मेरी जगह इस एमन को देकर अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारी कोई जगह नहीं ली। तुमने मेरी जगह ली है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं हार मान जाऊं, ऐसा नहीं होगा। ये घर, ये फैमिली और ज़ेब सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
और तुम्हें तो ज़ेब की जिंदगी से हर हाल में निकाल कर निकाल। सनम क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हट जाओ ज़ेब, ये मेरे हाथ से एक बार बच चुके अपनी बच्चे के, मैं तुम्हें कह रही हूँ हट जाओ। कौन छोड़ो सनम, मैं कह रहा हूँ सनम। जान ज़ेब, Iman, are you all right? आप ठीक है ना? Of course मैं ठीक हूँ। I think तुमने कोई ख्वाब देखा है? बहुत बुरा ख्वाब, बहुत भयानक। रिलैक्स, अक्सर ख्वाब बेमायने और झूठे होते हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, मैं आपको नहीं खोना चाहती। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो जाओ। भाई सब कहाँ हैं? आज नजर नहीं आ रहे कि अकेले ही ब्रेकफास्ट करना है हमने। गुड आप मॉर्निंग। शुरू करें, आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एमन कहाँ है? वो आ रही है अभी। सनम भी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जी वो मैंने उन्हें बुलाया था, वो मना कर रही है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं देख कर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, पहले नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाए। हेलो, हाँ बिलाल, डेफिनेटली कोई पूछने वाली बात है। हाँ मैं आ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं, आज डील साइन कर लेंगे। चलो ओके, बाय। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए मेरे पास। मैं और बिलाल जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसकी डील साइन करने जा रहे हैं आज। अरे ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। और आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी डील है। एक दफा ये डील साइन हो जाए तो मार्केट कैप्चर करना बहुत आसान हो जाएगा। माशाल्लाह भाई, मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं तुम्हारे साथ। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे इस प्रोजेक्ट में। आपको अंदाजा नहीं मैं कितना एक्साइटेड हूँ। ये सब एमन की वजह से हो, तुम्हारे लिए लकी है वो। आई होप सो। अरे भाई, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, कहीं घूमने फिरने चले जाओ। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, एक से बड़ी एक परेशानी आ रही है। कोई दिन ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल अपनी शक्ल ना दिखाती। इतना बड़ा नुकसान हो गया। आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? हाँ, रिपोर्ट तो करवा दी है मैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिसने भी चोरी की है ना, बहुत चालाकी से की है। कोई एक ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जिसकी मदद से चोर को पकड़ा जा सके। अब क्या होगा? निदा की शादी सर पे है, कैसे होगा सारा खर्चा? यार आपको शादी की पड़ी है, मैं यहाँ ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कर्ज कैसे अदा होगा। सबसे बड़ा मसला तो निदा की शादी है ना इस वक्त। जो होना था सो हो गया, अब बैठकर इस लकीर को पीटने से क्या फायदा। आगे का सोचो कि आगे हमने करना क्या है। अरे वही तो सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और इतना बड़ा खर्चा हमारे सर पे आ गया है और हाथ में पैसे भी नहीं है। तो निदा की शादी के लिए हम किसी से कर्ज ले लेते हैं ना? नहीं बेटा, नहीं। खुर्रम की वजह से वैसे ही हम लाखों के मकरूज हो चुके हैं, और मजीद कर्ज ले? नहीं नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए मैं मजीद कर्ज नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। इनका तो दिमाग खराब हो गया। दुनिया में रह के दुनिया के साथ चलना पड़ता है। अगर बेटी को खाली हाथ भेज दिया तो ससुराल वाले सारी उम्र ताने देंगे। कैसे होगा ये सब कुछ, मुझे तो समझ नहीं आ रही।
समझते क्या हो तुम? मुझे ज़ेब की जिंदगी से बाहर निकाल दोगे? एमन, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला है? बल्कि मेरी तो ऐसी कभी ख्वाहिश भी नहीं रही। माना कि तुम मेरी बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा और ना कभी सोचा। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से जहांज़ेब तुम्हारे साथ ज्यादती करे। मगर तुम होती कौन है एतराज करने वाली? औकात ही क्या है तुम्हारी? ये मत भूलो कि ज़ेब ने तुम पर कर्ज खाकर तुमसे शादी, बल्कि तुमने ही ज़ेब के सामने अपनी लाचारी की एक्टिंग कर उसे मजबूर किया होगा कि तुमसे शादी करे, है ना? मैं तुमसे ना कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि क्या हम सुकून से एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी झगड़े के। ये घर मेरा है और यहाँ कैसे रहना है तुम मुझे नहीं सिखाओ। और ये जो तुम इतनी ऐश से इस घर में रह रही हो सब मेरी ही बदौलत। और ज़ेब जो तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके देता है ना, वो भी सब मेरी वजह से। मैं जब चाहूँ तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच सकती हूँ। ये तुम्हारी भूल है कि तुम किसी के पैरों तले से जमीन खींच सकती हो। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि तुम्हारी खुद ऐसी सिचुएशन है कि ना पैरों तले जमीन है, ना सर पे आसमान। जिंदगी सिर्फ पैसों के ढेर पर बैठकर नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी गुजारने के लिए अपनों का साथ और उनकी मोहब्बत की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस कि तुम उस मामले में बिल्कुल कंगाल। अब तक सिर्फ तुमने बिगाड़ा है, बढ़ाया कुछ भी। हाँ, यही सब तुम अब करना चाहते। खैर, मुझे ना तुमसे बहुत हमदर्दी है, इसलिए समझा रही हूँ कि ऐसी हरकत भूल के भी ना करो कि ज़ेब खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंके। समझी तुम? चलो एमन। अब फिक्र न करे ताईम, इस घर और ज़ेब की जिंदगी से अगर कोई जाएगा तो वो सिर्फ एमन। यार देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था शुजा। मैं तो यार तेरी बात पे ही भरोसा करके तो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। है मुन्ने, एक बात बता मेरे को, तेरे अलावा किसको पता था कि मेरी बीवी हैदराबाद में, और उस तक ये इतला किसने पहुँचाई कि मैं वहाँ दूसरी शादी कर रहा हूँ? और इस बात का मुझे क्या फायदा होता? तेरा तो फायदा ही फायदा है भाई। एमन से शादी के लाले दे के लाखों रुपए लिए तूने मुझसे, और एंड टाइम पे पुलिस बुला के शादी रुकवा दी। यार शुजा, यही बात मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पुलिस वहाँ ना भी आती ना, तो भी तेरी शादी एमन से नहीं हो सकती थी। जानता हूँ, वो तेरी नियत ही नहीं थी। यार स्वालिया और एमन पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी, और अब तो पुलिस वाले के कत्ल के इल्जाम में कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रही है। और उसके ऊपर तूने भी मेरे ऊपर पर्चा कटवा दिया है ना। वो एक एक पाई वसूल करनी है मैंने तेरे से। वो सारी जिंदगी मैंने तेरे हर गलत काम में तेरा साथ दिया, जुआ खेलने के लिए पैसे दिए, और तूने क्या किया मेरे साथ बदले में? 2 नंबरी। देख यार शुजा, तू मेरी बात तो सुनना। ओ कोई बात नहीं सुननी मुझे तेरी, मुझे मेरा पैसा और जेवर चाहिए, वरना पुलिस खुद ढूंढ के निकाल लेगी तुझसे। और बात सुन, साले का कत्ल तूने किया, इस बात की गवाही मैं दूंगा। शुजा मेरी बात, मेरी हेलो, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। आगे तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो मैं आजकल मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। सनम ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी परवाह है। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना था? डॉक्टर के पास? हाँ, फॉलो अप के लिए। याद नहीं डॉक्टर ने कहा था कि कुछ टेस्ट करवाने, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चलकर करवा ले। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आज तो तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। हाँ, वो मैंने रीस्केड्यूल करवा दिया ना। ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं लेकर जाना चाहते तो मैं खुद चली जाती। वैसे भी अब मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए ना। सनम ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पे नाराज होना शुरू हो जाती है? मैं सिर्फ पूछ रहा था, मैंने कब कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा। तुम रेडी हो जाओ, मैं ले जाऊँ। मैं तो रेडी हूँ, बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो ना। I'm sorry. सॉरी? किस लिए? प्लान भी मैंने बनाया और फिर नहीं, इट्स ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये काम आपके लिए शायद ज्यादा जरूरी है, आपको जाना चाहिए। कहाँ थी तुम? पूरा दिन गुजर गया, तुमने मुझे एक फोन नहीं किया। आज का दिन इतना परेशानी में गुजरा, ख्याल ही नहीं आया तुमसे बात करने का। क्या हुआ, सब ठीक है ना? शर्जील, हमारे घर में कल रात चोरी हो गई है। अम्मा अब्बा ने मेरी शादी के लिए जो जेवर और पैसे रखे थे सब कुछ चोरी हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। चोर का पता चला? नहीं, अम्मा अब्बा बहुत परेशान है। तुम तो जानते हो ना मेरे घर के क्या हालात हैं। तो तुम क्या हमारी शादी की वजह से परेशान हो? परेशानी की बात तो है ना, सबकी तरह मेरे माँ बाप भी मुझे इज्जत के साथ घर से रुखसत करना चाहते थे और ऐन वक्त पर ही सब कुछ हो गया। नेता, मुझे तुम्हारे अलावा किसी भी चीज की जरूरत है ना ख्वाहिश। तुम मेरी बीवी हो, ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ताकि लोगों का मुंह बंद करवा दिया जाए और दोनों फैमिलीज की इज्जत बरकरार रहे। मेरे घर वाले भी तो ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे। मैं अब्बू से बात करता हूँ, वो तुम्हारी फैमिली से बात कर लेंगे और हमारी शादी वैसे ही धूमधाम से होगी। डोंट वरी। थैंक यू सो मच शर्जील, तुमसे बात करके मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया है। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। बस जी, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी हैसियत है। जैसे आप मुनासिब समझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शर्जील के वालिद का फोन था। लगता है हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसका उन्हें इल्म हो गया। ये सब निदा का कसूर है। कोई घर की बात भी इस तरह बताता है, अब वो लोग समझेंगे हम बहाना कर रहे हैं और खर्चा बचाना चाहते हैं। खाली हाथ भेज देंगे बेटी को। कहीं उन्होंने शादी की डेट तो नहीं आगे रख दी? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो रुखसती सादगी से करने की बात कर रहे थे। हाँ, वलीमा धूमधाम से करेंगे, बस सादगी से निदा को रुखसत करके ले जाएंगे। और बारात में भी कह रहे थे कि ज्यादा लोग नहीं होंगे, उनके अपने करीबी रिश्तेदार और घर वाले होंगे बस। सच? वैसे मेरे कितने अरमान थे कि निदा की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। मैंने तो आपकी रिटायरमेंट के सारे पैसे भी बचा कर रखे थे। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, याद रख लेना। मगर इसमें क्या बेहतरी थी? सारी जमा पूंजी चली गई, खाली हाथ रह गए। जो जेवर चोरी हुए हैं ना सफिया बेगम, उसमें आधा से ज्यादा अम्मा का हिस्सा था। तो अम्मा ने मरने से पहले वो मुझे दिए थे। अम्मा ने तुम्हें नहीं दिए थे, तुमने खुद निकाले थे अलमारी में से जिन दिनों अम्मा बीमार थी। तुम्हें डर था कि कहीं ये सौलिया को ना दे दें वो। मगर सौलिया तो अपने हिस्से का जेवर लेकर भाग गई थी। वो जेवर तो अम्मा ने उसकी शादी के लिए बनाया था, वो तो उसी का था। अगर ये जेवर तो अम्मा का था
जिस तरह इस घर में सौलिया का हिस्सा है, इसी तरह उसमें भी सौलिया का हिस्सा था। एक बात याद रखना, जब हकदार को उसका हक नहीं मिलता ना, तो गाजिब का हिसाब कुदरत करती है, फिर नुकसान भी ज्यादा होता है। हकदार के हक के साथ सामने वाले का माल भी निकल जाता है। हेमंत, तुम अब तक जाग रही हो? सब खैरियत है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। क्या हुआ? अब डॉक्टर के पास चले? नहीं, इस वक्त कौन सा डॉक्टर बैठा होगा और मैं ठीक हूँ। सनम अजीब बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाती। उसे मना करता तो बहुत अपसेट हो जाती। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आप चले गए? अगर आप नहीं जाते तो उससे बुरा लगता ना। तुम्हें बुरा लगा होगा। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे अब इसी तरह एडजस्ट करना होगा। तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप जानते तो हैं सनम को। हाँ, आई नो। उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। वो अचानक से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ कि उसे हैंडल कैसे करना है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आई हैव नो क्लू। अच्छा, ये बताओ, तुमने खाना खाया? जी। मेरे बगैर? हाँ, क्योंकि आप डिनर करके आएंगे ना, मुझे पता था। वो सनम बहुत इंसिस्ट कर रही थी तो। आप चेंज कर लो। एक कप चाय पिला दो। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, खैरियत तो है ना? शुजा मिला था। शुजा? कौन शुजा? सरवर का दोस्त। पैसे मांग रहा था मुझसे। सरवर उसको भी धोखा देके लाखों रुपए लेके चला गया उससे। तो वो आपसे क्यों पैसे मांग रहा था? वो सरवर को ढूंढे। यही कहा मैंने उससे। मुझसे कहने लगा कि सरवर तो गायब हो गया है मेरे लाखों रुपए लेके। इस घर में सरवर का भी हिस्सा है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। उसका दिमाग तो खराब नहीं है कहीं? तो मैंने कहा कि सरवर ने मेरी बहन का कत्ल किया है, तुमने भी उसका साथ दिया। पुलिस को बोलूंगा, तो धमकियां देता हुआ चला गया। यानी कौन कौन सी और मुसीबतें आएंगी। किस किस से पैसे लेकर भागा ये बंदा? वैसे आपको एक मशवरा दूं, इस घर का कुछ करें। ये ना हो कि जेवर की तरह हमें हाथ धोने पड़ जाएं इस घर से भी। निदा को रुखसत कर लो और इसका भी फैसला करो। क्या हुआ अमन बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, लेकिन अजीब से चक्कर आ रहे हैं मुझे। आप भी तो अपना ख्याल नहीं रखती, सारा दिन कोई ना कोई काम करती रहती है। हालांकि मैंने आपसे कहा भी था कि ये आपका काम नहीं है, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं क्या करूं? मुझसे फारिग नहीं बैठा रहा था। अच्छा, आप ऐसा करें, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। ठीक।
राफिया, जी बाजी। ऊपर जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। बस 2 मिनट बाजी, मैं अमन बाजी को जरा जूस दे आऊं, फिर साफ कर देती हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? इस घर की मालिक मैं हूँ कि एमन, इसलिए जो कहा है वो जाकर करो। ठीक है बाजी। बहुत देर हो गई ना मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सनम बाजी ने कहा था पहले उनका कमरा ठीक कर दो। अच्छा ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हुआ क्या है। खाया पिया करें और खुश रहा करें। ये लें ठंडा ठंडा जूस पिए, आपकी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मामू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी मुझे याद है। ये भी भला कोई भूलने वाली बात है? जी झांसी भी बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है मामू, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मजे हो रहे थे। राफिया देकर गई है और वैसे भी वो बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ जी, बस हमारा ही कोई ख्याल नहीं रखता। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती? हाँ जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। ख्याल तो क्या आपने मुझे याद भी नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है क्योंकि आपने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। हाँ थोड़ा सा बिजी थी इसलिए। वैसे आपने भी मुझे कोई कॉल नहीं की है? मैं ऑफिस में था और मैं बहुत थक चुका हूँ। तो फिर ठीक है, आप रेस्ट कीजिए और ये जूस आप पी लीजिए। अब एक काम करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, आधा आधा पीते हैं। हेमन, आर यू ऑलराइट? हाँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मतलब मैं ठीक हूँ। बोर हो गई हूँ मैं सारा दिन इस कमरे में बैठी बैठी। क्या आप मुझे बाहर ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। आई थिंक फ्रेश एयर लोगी तो यू फील बेटर। चलो लेट्स गो। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन लेट्स गो। एमन के नाम का कांटा आज मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। हेमन बाजी कहाँ चली गई? ये लो जी, जूस का गिलास भी इधर ही पड़ा हुआ है। इतनी मेहनत से बनाया था, जाया हो जाएगा। यहाँ तो किसी को कदर ही नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत बेहतर। पक्की बात है? हाँ, आपको मेरी किसी बात पे यकीन क्यों नहीं होता? यकीन तो मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा है। पहले एक दफा गलती कर चुका हूँ तो उसकी वजह से। वो बस एक इम्तिहान था हम दोनों के लिए, जो कि गुजर चुका है। अब से बार बार याद करके खुद को क्यों नसीहत देती? उस इम्तिहान में मैं नाकाम हो गया। तुमसे बदगुमान हो के मैंने एक फैसला कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए। तुम मुझे कभी माफ कर सकोगे? माफ तो मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया था। इतनी मुश्किलों से निकाल के आपने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, इज्जत दी, अपना नाम दिया। उसके बाद भी अगर आपसे शिकायत की जाए तो आपके साथ ज्यादती है।
वो जगह तो पहले से तुम्हारी थी। लेकिन मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सनम मेरे लिए एक जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहता कि डैड को मेरी वजह से कोई दुख हो। बहुत अटैच्ड हूँ उससे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत ही इंसान को बहुत कमजोर कर देती है। सनम मुझसे चाहे जितनी ही नफरत क्यों ना करे, लेकिन मैं चाहती हूँ वो सब कुछ भूलकर फिर से सब वैसा ही हो जाए जैसे जैसे पहले था। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके दिल से इस बदगुमानी को निकाल दूं, अपनी पुरानी दोस्ती को वापस ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको अजियत पहुंचे। राफिया, राफिया मेरी कॉफी बनी कि नहीं? राफिया, राफिया, राफिया उठो। ज़ेब, ज़ेब, क्या हो गया मॉम? देखो इसे क्या हुआ? राफिया, राफिया? मेरे ख्याल से ये फेंट हो गई है। मैं एम्बुलेंस को बुला के लाता हूं। हाँ जल्दी करो। राफिया, राफिया उठो। क्या है? वो मैंने अभी जहांजेब की गाड़ी को बाहर निकलते हुए देखा है। वो अमन तो ठीक है ना? कहीं उसने वो जहर नहीं पिया उसने जहर, राफिया ने पी लिया। बहुत खुशकिस्मत हो तुम ईमन, जो आज बच गई। लेकिन किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगी। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उसकी? आपने बहुत अच्छा किया, टाइम पे ले आए। अगर थोड़ी और देर कर देते तो उनका बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन उससे हुआ क्या है? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। मेरा ख्याल है उन्होंने कोई पॉइजन वाली चीज खाई है। अभी कुछ देर में रिपोर्ट आ जाएगी, बट आई एम श्योर कि ये फूड पॉइजन नहीं है। बस वो एक बार होश में आ जाए तो ये पता चल जाएगा उन्होंने खाया क्या। वैसे हमने उनका मैदा वॉश कर दिया और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर।